प्रयागराज के हंडिया में हंडिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का किया गया आयोजन। प्रयागराज के कस्बे हंडिया में रविवार को आगामी 2024 के चुनाव को लेकर पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का जोरदार और विशाल आयोजन किया गया। हंडिया पॉलिटेक्निक के प्रांगण में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश गांधी और आयोजक मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, ये मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता के संघर्ष का प्रतीक है। इस जन सैलाब से लगता है कि समाज अब समझ चुका है कि उसका खेवनहार कौन है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आज प्रदेश और देश में देखा जाए तो गुंडा राज खत्म हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर तैयारी रहती ही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर चुनाव के मूड में ही रहते हैं। तो तैयारी तो 2024 को हो रहा है। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने वाली है। रही बात वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज, हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि हमारे समाज से प्रतिनिधि हो, तो वैश्य समाज भी चाहता है कि हमारे समाज से ज़्यादा प्रतिनिधि हो। तो उसमें हक और अधिकार की लड़ाई तो हर समाज करता है, तो वैश्य समाज भी अब जागा है, तो वैश्य समाज भी कर रहा है अपने हक और अधिकार की लड़ाई। देखिए, मुनीश्वर गुप्ता निरंतर जनता के बीच में जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, काम करते हैं। जिला पंचायत सदस्य जब से जनता ने इनको चुना है, ये निरंतर जनता के बीच में काम करते हैं। और इसके पहले भी 2022 के चुनाव में भी ये पूरी ताकत के साथ विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लोकसभा का भी टिकट मांग रहे हैं। तो हर कार्यकर्ताओं को मांगने का पूरा अधिकार है। सांसद जो वैसे कोई बड़ा नेता आ जाए तो उसके लिए इतनी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, और एक साधारण सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसके आह्वान पर इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही से लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता सदस्य जिला पंचायत ने सबसे पहले सांसद संगम लाल गुप्ता का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज ये जन सैलाब देखकर हमको बेहद खुशी हो रही है और लगता है कि हमारा समाज अब जाग चुका है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी के साथ देश का विकास करने में लगी हुई है, जनता का रुझान तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसे कोई भी रोकने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन में जो रखा गया था, वैसे तमाम पार्टियों के तमाम दल बने हुए हैं, वैसे हमारे वैश्य समाज के लोग साथ बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जहां पिछड़े हुए समाज को बराबर सम्मान देने का काम होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी बनाया है। ये हक और इंसाफ का पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए मैं वैसे समाज से अपील करूंगा कि पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और उसे और मजबूत करें। क्या है? देखिए, ये पिछड़ा वैश्य सम्मेलन का जो कार्यक्रम आज रखा गया, जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, पहली बात तो मैं उनको चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया। और विश्वास से ही नहीं, सब कुछ उन्होंने मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि जनता जब भी जाती है तो पैसे से जाती है। आज उसने कह के दिखा दिया कि मुनीश्वर गुप्ता का विश्वास ही सब कुछ है, पैसा मायने नहीं रखता है। और ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हम एक हैं, क्योंकि पहले पिछड़ा वैश्य समाज जो है शटर बंद करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं होता था, और आज मुनीश्वर गुप्ता के आह्वान पर वैश्य समाज के, पिछड़े वैश्य समाज लोगों ने अपना शटर जो है आज बंद गिराया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि देखा जाए तो लाखों की जो भीड़ उमड़ी है, यही एक संदेश है। और ये जो लोग कहते थे क्योंकि वैश्य समाज दिखता नहीं था, आज वैश्य समाज ने दिखा के बता दिया कि हमारी ताकत है और हम हैं, हमारी संख्या है, हमारी बगैर भागीदारी है तो हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस महासम्मेलन के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए हंडिया से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।